Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Concept Corner with Asim Server. Today we are going to discuss one of the most important topic of respiration. It includes respiratory surfaces, what is respiratory surface, and we will also discuss the characteristics of respiratory surface. So let's start. As we know that what is respiratory surface is a surface of respiratory organs through which gases exchange take place by that simple diffusion. इन ह्यूमन अगर इंसान के अंदर हम देखें रिस्पायरेटरी सरफेस स्टार्ट्स फ्रॉम द नोस्ट्रिल्स एंड एंड्स अपॉन द अल्वेलाई। और इन केस अगर हम दूसरे जानदारों में देखें तो अगर फ्रॉग में हम देखें तो फ्रॉग के अंदर लंग्स भी पाए जाते हैं, तो लंग्स के ज़रिए वो रिस्पायरेटरी सरफेस उसकी लंग्स के अंदर पाई जाती है और इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी सरफेस भी रिस्पायरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती है इन केस ऑफ इंटेगोमेट्री रिस्पायरेशन। अगर हम देखें इंसान की डायग्राम तो आपको नेज़ल कैविटी से रेस्पिरेटरी सरफेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और ये एंड होगी जाके नोज़ल कैविटी से फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होने के बाद ब्रोंकियोल्स और आखिरकार आपकी रेस्पिरेटरी सरफेस जाके एंड होती है आपके अल्वेलाई के अंदर। अगर हम रेस्पिरेटरी सरफेस का एनिमेटेड व्यू देखें तो कुछ इस तरह होगा। जैसे ही हवा इंटर होती है वो आपकी नोस्ट्रल से इंटर होके लैरिंग्स, फेरिंग्स और ट्रैकिया में इंटर हो जाती है। ट्रैकिया में इंटर होने के बाद ये डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकियाई के अंदर। ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल से होते हुए सीधी हवा चली जाती है आपके एयर सैक्स के अंदर। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस को देखें तो उसके फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है रिस्पायरेटरी सरफेस का, द रिस्पायरेटरी सरफेस शुड हैव थिन एपिथेलियल लेयर्स। As we know that the surface through which gases exchange take place must be very thin wall, so that the distance through which diffusion take place may be minimum such as 1 millimeter or less. अगर आपकी जो respiratory surface है उसकी जो एपिथेलियल सेल्स की लेयर होती है उसकी वॉल्स हमेशा पतली होनी चाहिए और उनका साइज 1 मिलीमीटर या उससे लेस होना चाहिए अगर आप इफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज करवाना चाहते हैं। तो जितनी भी रिस्पायरेटरी सर्फेसेज होती हैं उनकी एपिथेलियल लेयर्स की जो लेंथ होती है, जो उनकी विड्थ होती है वो लगभग 1 मिलीमीटर या उससे कम होनी चाहिए और हमारे भी रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो लेंथ है उसकी जो लेंथ है वो मिनिमम 1 मिलीमीटर या उससे कम पाई जाती है। सेकंड करेक्टरिस्टिक जो रिस्पायरेटरी सरफेस का होना चाहिए, इट शुड बी मोर परमिएबल। द सरफेस थ्रू विच exchange of gases take place must be permeable, so more gases will be diffuse or pass through it. As you know that जितने भी सेल्स होते हैं आपके अल्वेलाई के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स की जो वॉल होती हैं, इन सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं जिसकी वजह से ये गैसेस के लिए ईजिली परमिएबल होते हैं। सो दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इफेक्टिव करेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बाहर आपको कैपिलरी नज़र आ रही है और अंदर अल्वेलाई और कैपिलरीज के दरमियान स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं और ये सेल्स गैसेस के लिए टोटली परमिएबल होते हैं ताकि इजीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस अल्वेलाई से कैपिलरीज में आ सके और ऑक्सीजन गैस कैपिलरी से अल्वेलाई में जा सके। जैसा कि आपको इस सेकंड डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, इजीली डाइफ्यूज हो जाती है गैसेस। तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट सरफेस रिस्पायरेटरी सरफेस का करेक्टरिस्टिक है वो लार्ज सरफेस एरिया। जितना भी रिस्पायरेटरी सरफेस का एरिया लार्ज होगा उतनी रिस्पायरेशन effective होगी। Respiratory surface should have large surface area so that maximum air is taken in and maximum carbon dioxide is given out. The surface area of both lungs is roughly the same size as the tennis court. हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है, जो इस बात की निशानदेही कराता है कि हमारी बॉडी का जो सरफेस एरिया, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा उसका सरफेस एरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ईजिली रिस्पायरेशन हो सकती है। चौथा जो करेक्टरिस्टिक है आपके रिस्पायरेटरी सरफेस का, रिस्पायरेटरी सरफेस शुड हैव वेट सरफेस। The respiratory surface should be kept moist so that the gases exchange occur easily because gases cannot pass through the dry surface easily. अगर ड्राई सरफेस होगी तो वहाँ से गैसेस इजीली पास नहीं कर सकती, इसलिए रिस्पायरेटरी सरफेस की
जो लेयर होनी चाहिए उसे वेट होना चाहिए। और इसे वेट कौन बनाता है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में? हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंट म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की हमारी रिस्पायरेटरी सरफेस हमेशा वेट रहती है। रिस्पायरेटरी सरफेस कवर्ड विद द थिन moist epithelial cells that allow the oxygen and carbon dioxide to exchange. Those gases can easily cross cell membrane when they are dissolved in water. अगर वो पानी में डिजॉल्व नहीं होंगी then they cannot transfer from one place to another or an aqueous solution. Thus respiratory surface must be moist. तो उसे moist होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉग्स जनरली एंटेगोमेट्री रिस्पायरेशन भी करती हैं, तो इनकी स्किन आपको जनरली वेट और मॉइस्ट नज़र आती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मॉइस्ट सरफेस से गैसेस इजीली एनवायरनमेंट से इसकी बॉडी के अंदर जा सकती हैं। सो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी रिस्पायरेटरी सरफेस का होना चाहिए, इट शुड हैव द डेंस कैपिलरी नेटवर्क। आपकी रिस्पायरेटरी सरफेस का कैपिलरी नेटवर्क डेंस होना चाहिए। जितना ज़्यादा कैपिलरी नेटवर्क होगा उतनी ऑक्सीजन अल्वेलाई से कैपिलरीज में जाएगी और उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज से आपके अल्वेलाई में जाएगी। द रिस्पायरेटरी सरफेस शुड बी पोजेस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज थ्रू विच ब्लड कैन पास एट एन एडुकेट स्पीड। In this way, complete diffusion gradient is maintained, which help in the rapid diffusion of oxygen. जितना ज़्यादा कैपिलरी नेटवर्क डेंस होगा उतनी रिस्पायरेशन इजीली हो पाएगी। जैसा कि आपके इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, आपके अल्वेलाई सेक्स का जो बंडल होता है उन तमाम बंडल्स को अल्वेलाई के ऊपर कैपिलरीज ने कवर किया होता है और एक डेंस नेटवर्क होता है जो इजीली गैसेज एक्सचेंज करने में मदद देता है। छठवां और सबसे आखिरी कैरेक्टरिस्टिक जो रिस्पायरेटरी सरफेस का है, इसका ओपन वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर ओपन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जिसकी वजह से इजीली गैसेस अंदर और इजीली बाहर आ जाती है। अगर कोई भी ब्लॉकेज आपके रिस्पायरेटरी सरफेस में आ जाती है तो रिस्पायरेशन नहीं हो पाती। देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट अक्रॉस द रिस्पायरेटरी सरफेस। तो ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो रिस्पायरेटरी सर्फेसेस के हैं। हमने इस टॉपिक में रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में जाना और इसके अलावा हमने रिस्पायरेटरी सर्फेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।